अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम अमेरिका के उस सूबे की सैर करने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे जदीद तरीन टुकड़ा है। यहाँ 800 मुख्तलिफ जुबानों के लोग आबाद हैं। यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा बिजनेसमैन लोग रहते हैं। तो आज हम सैर करेंगे न्यूयॉर्क की और देखेंगे कि लोग सारी सारी रात क्यों नहीं सोते। यहाँ 1 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी भी मौजूद हैं। पाकिस्तान से 2025 में न्यूयॉर्क कैसे जा सकते हैं, ये सब मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे और दिखाएंगे न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर, यहाँ का स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इनके अलावा यहाँ के लोगों का रहन सहन। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। न्यूयॉर्क अमेरिका का एक सूबा जिसे लोग न्यूयॉर्क सिटी के नाम से जानते हैं। ये अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला और सबसे ज्यादा सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने वाला इलाका है। न्यूयॉर्क सूबे का कुल रकबा 1,41,300 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है, मगर इस सूबे के न्यूयॉर्क सिटी पर अगर नजर डालें तो वो 1223 मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है और आबादी 84 लाख से ज्यादा है। यहाँ लोग ज्यादातर इंग्लिश और स्पेनिश बोलते हैं, मगर इनके अलावा 800 दूसरी मुख्तलिफ जुबानें भी बोली जाती हैं। यहाँ यहूदी और चाइनीज लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। नाज़रीन, आपने दुनिया के सबसे मशहूर स्टैचू को जरूर देखा होगा, जिसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहा जाता है। ये इतना बड़ा और खूबसूरत है कि इसे अजूबा माना जाता है। इस मुजस्मे को बनाने में 125 टन स्टील और 31 टन तांबे का इस्तेमाल किया गया। ये मुजस्मा 93 मीटर ऊंचा है और इसके अंदर 354 सीढ़ियां बनाई गई हैं, जिसके जरिए आप सबसे ऊपर जा सकते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जाने के लिए आपको फेरी लेना पड़ती है और फिर आप समुंदर का सफर तय करके स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक पहुंचते हैं। रोजाना हजारों सयाह इस मुजस्मे को देखने के लिए आते हैं। नाजरीन, न्यूयॉर्क सिटी के बारे में मशहूर है कि ये कभी भी नहीं सोता, दिन हो चाहे रात। हर वक्त आपको रोड्स पर, गली मोहल्लों में लोग वॉक करते, डांस करते और होटल्स के बाहर खाना खाते नजर आएंगे। ये दुनिया का जदीद तरीन इमारतों वाला शहर है। लोगों के पास किसी दूसरे के लिए वक्त नहीं, जिंदगी बहुत फास्ट है। मजे की बात यह है कि इस शहर को फूड कोर्ट भी कहा जाए तो गलत ना होगा। आज भी ये शहर दुनिया के सबसे ज्यादा होटल्स, रेस्टोरेंट्स और फूड स्टॉल्स वाले शहरों में आता है। अगर आप यहाँ कोई रेडी भी लगाएं तो 50,000 से लेकर $1,00,000 तक आप हुकूमत को इसका रेंट अदा करेंगे। फिर हुकूमत की तरफ से एक सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जिसके बाद आप रेडी लगा सकते हैं। न्यूयॉर्क सिटी का टाइम स्क्वायर ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। न्यू ईयर के मौके पर यहाँ पांव रखने के लिए जगह नहीं होती। साल के 365 दिन यहाँ हजारों लोग मौजूद होते हैं जो पूरी दुनिया से यहाँ घूमने के लिए आते हैं। यहाँ आपको हर जानिब स्क्रीनें नजर आएंगी, जहाँ आप 25 से $40 तक फीस अदा करके अपनी मर्जी की एड लगवा सकते हैं और वीडियो लगवा सकते हैं। न्यूयॉर्क सिटी में रोड्स बहुत बड़े और खुले हैं। रंग बिरंगी बसें आपको जगह जगह नजर आएंगी जो इंतहाई खूबसूरत हैं। कार टैक्सी का बेहतरीन निजाम मौजूद है। यहाँ टैक्सी चलाने वाले हजरात अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं, क्योंकि रोजाना हजारों लोग आते और जाते हैं। लेकिन अगर आपके करीब मेट्रो ट्रेन स्टेशन है तो गूगल मैप लगाएं और वहां चले जाएं। मेट्रो का सफर सबसे सस्ता और आरामदाह है। इस शहर के सेंट्रल पार्क जैसा कोई दूसरा पार्क नहीं। खूबसूरत और बड़ी बड़ी इमारतों के दरमियान ये पार्क अपनी खूबसूरती की मिसाल आप है। ये पार्क 31 एकड़ तक फैला हुआ है और बहुत बड़ा है। लोग अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ घूमने के लिए आते हैं। नाजरीन, ब्रुकलिन ब्रिज न्यूयॉर्क की शान है और दुनिया के सबसे पुराने पुलों में से एक है। इसे 151 साल पहले तामीर किया गया था। इसके ऊपर गाड़ियों और ट्रेन दोनों के गुजरने का अलहदा अलहदा सिस्टम बनाया गया है। इसकी तामीर के बाद
22 हाथियों को 1884 में इसके ऊपर चलाया गया था, जिसका मकसद सिर्फ इस पुल की मजबूती चेक करना था। इन हाथियों को एक साथ इस पुल के ऊपर छोड़ा गया था। ये पुल इतना मजबूत है कि आज भी अपनी पूरी शान शौकत के साथ खड़ा है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, जो एक जमाने में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, ये भी न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद है। आप इसके सबसे ऊपर वाले फ्लोर तक बआसानी जा सकते हैं। बस आपको $150 की टिकट खरीदना होगी। इसे 1930 यानी 95 साल पहले बनाया गया था। इसे बनाने में $661 मिलियन लगे थे। ये 1250 फुट ऊंची है। इसके 102 फ्लोर है और इसके अंदर 73 लिफ्टों का इस्तेमाल किया गया है। नाज़रीन, दुनिया की सबसे पतली और ऊंची बिल्डिंग भी इसी शहर में मौजूद है। ये इमारत बिलियनर स्ट्रीट में मौजूद है। बिलियनर स्ट्रीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर शख्स खरबों डॉलर्स का मालिक है। बड़े बड़े बिजनेसमैन इसी स्ट्रीट में रहते हैं। इस जगह पर रहना किसी आम बंदे का काम नहीं। यहाँ एक फ्लैट 12 से 15 करोड़ डॉलर तक मिलता है। आप यहाँ 24 घंटे के लिए अगर कोई अपार्टमेंट लें, आपकी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लग जाएगी। न्यूयॉर्क सिटी को मल्टी कल्चरल सिटी भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पूरी दुनिया से लोग आकर आबाद हुए हैं। इस शहर को समुंदर भी लगता है और समुंदर के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाहों में से एक बंदरगाह भी मौजूद है, जिसके जरिए रोजाना खरबों डॉलर्स का सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। नाजरीन, न्यूयॉर्क सिटी में 4 लाख के करीब इंडियन लोग भी आबाद हैं। आपको हलाल खाने बआसानी मिल जाएंगे क्योंकि पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट्स भी यहाँ मौजूद हैं। न्यूयॉर्क सिटी दुनिया के सबसे महंगे और अमीर लोगों का शहर तस्लीम किया जाता है। यहाँ खाने बहुत महंगे हैं। न्यूयॉर्क के लोग बहुत हम्बल हैं। ये लोग किताबों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। ये लोग जब भी किसी सफर पर निकलते हैं तो अपने साथ एक किताब जरूर रखते हैं। न्यूयॉर्क ही वो शहर है जहां दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। इस लाइब्रेरी के अंदर 4 करोड़ से भी ज्यादा किताबें मौजूद हैं। न्यूयॉर्क सिटी की ऐसी हकीकत जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो ये है कि जो न्यूयॉर्क आप कैमरे में देखते हैं, बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतें, साफ सुथरे रोड, लोगों की खुशहाल जिंदगी और सफाई सुथराई, ये वो चीजें हैं जो दिखाई जाती हैं। मगर इस शहर का एक डार्क पहलू भी है। यहाँ बहुत से इलाके, गलियां, मोहल्ले ऐसे भी हैं जहाँ नौजवान लड़के लड़कियां नशे की हालत में सड़कों के किनारे पर, फुटपाथ पर, अंडरग्राउंड स्टेशनों में और जगह जगह पुलों के नीचे ऐसे पड़े होते हैं कि जैसे मर गए हों। ये लोग नशा करते हैं। जगह जगह आपको कचरा नजर आएगा, गटरों से बदबू निकलती हुई नजर आएगी। ये वो तमाम चीजें हैं जो दिखाई नहीं जाती। यहाँ हुकूमत ने इन लोगों से तंग आकर ऐसे बेंच बनाए हैं जहाँ ये लोग बैठ तो सकते हैं मगर लेट नहीं सकते। दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज भी इसी शहर में मौजूद है। मौजूदा वक्त में न्यूयॉर्क स्टेट का कुल GDP $2.299 ट्रिलियन है। न्यूयॉर्क में हर इंसान पढ़ा लिखा है। यहाँ दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी दुनिया की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटी है, जहाँ हर इंटेलिजेंट बच्चा पढ़ने की ख्वाहिश रखता है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने और रहने का सालाना खर्चा $1 लाख तक जा पहुँचता है। अगर आप स्कॉलरशिप पर जाते हैं तो ये खर्चा बिल्कुल ना होने के बराबर होगा। इसके अलावा न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी भी बहुत मशहूर और मारूफ और अच्छी है। न्यूयॉर्क जाने के लिए बेशुमार कैटेगरी के वीजे हासिल होते हैं जो अमेरिकन गवर्नमेंट जारी करती है। पाकिस्तान में ट्रैवल एजेंट आपको कभी भी सीधा रास्ता नहीं दिखाएंगे। ये लोग आपसे 20 गुना ज्यादा रकम वसूल कर लेंगे, फिर भी और रकम की फरमाइश करेंगे। आप जब भी अमेरिका जाएं, सबसे पहले टूरिस्ट वीजे पर जाएं, जो किसी भी बाएतमाद ट्रैवल एजेंट से हासिल करें, जिसका खर्चा 5 लाख से भी कम है। वीजा आने के बाद टिकट लें और अमेरिका घूम कर आएं, जिससे ये होगा कि आपकी अमेरिका की ट्रैवल हिस्ट्री बन जाएगी। इसके बाद आपको किसी भी किस्म का वर्क वीजा बआसानी मिल जाएगा। लेकिन ये रिस्क वही लोग लेते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा हो। नाजरीन, न्यूयॉर्क सिटी में आपको हर जानिब होटल्स और रेस्टोरेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि इंतहाई लग्जरी और महंगे हैं। दुनिया की खूबसूरत तरीन मॉडल्स भी इसी शहर में काम की गर्ज से आती हैं, जो अक्सर औकात क्लब्स और शराब खानों में काम करती हैं।
اس کے علاوہ نیو یارک شہر میں فیشن شوز کیے جاتے ہیں، دنیا کے بڑے بڑے برانڈز کو یہاں پروموٹ کیا جاتا ہے۔ نیو یارک سٹی میں لڑکیاں رات کے وقت اپنے کلچر کے مطابق لباس پہن کر ساری رات روڈز کے اوپر گھومتی ہیں اور خوب انجوائے کرتی ہیں، یہ ان کی زندگی کا معمول ہے۔ نیو یارک کی بیچز بھی بہت خوبصورت ہیں، لوگوں کے چلنے، رننگ کرنے، سائیکلنگ کرنے اور بیٹھ کر کھانے پینے کے لیے کارنش بنائی گئی ہیں، جہاں لوگ خوب انجوائے کرتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ سردیوں میں اکثر اس شہر میں برف باری بھی ہوتی ہے، لیکن گرمیوں میں بہت زیادہ گرمی بھی ہوتی ہے، لیکن لوگ اپنی زندگی کو معمول کے مطابق انتہائی خوشحالی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری نیو یارک کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔